नमस्ते, मेरा नाम कीर्ति देशपांडे है। मैं अक्टूबर 2023 से 2025 तक मास्टर इन IKS बैच में पढ़ रही हूँ। मेरा विषय है प्राचीन भारतीय व्यापार और वाणिज्य, और मैं आपको बता रही हूँ श्रेणियों के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में। सहकारिता यह मानव की सहज प्रवृत्ति है। प्राचीन काल से ही व्यापारियों और शिल्पकारों ने अपने व्यापार और शिल्प के व्यवस्थित विकसित करने के लिए तथा उनकी सुरक्षा और उन्नति के लिए अपने अपने संगठन बनाए। इस संबंध में बृहस्पति का कथन है कि व्यापार और वाणिज्य में असुरक्षा तथा अव्यवस्था की स्थितियों ने ही व्यक्तिगत और सामूहिक हितों की रक्षा के लिए लोगों को समूहों में संगठित होने के लिए प्रेरित किया। ऐसे संगठित व्यापारिक समूहों को श्रेणी, निगम या निकाय कहा जाता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित, समुन्नत और प्रवर्धित करने में इन श्रेणी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न स्मृतियों और तात्कालिक साहित्यों में इन श्रेणियों और इनके विकास के बारे में पता चलता है। श्रेणियों का संगठनात्मक स्वरूप कैसा था? तो लोकतंत्र के आधार पर इन श्रेणियों का विकास हुआ था। इन्होंने धीरे धीरे अपने अपने स्वतंत्र संविधान भी बनाए थे। बौद्ध साहित्य से हमें इन श्रेणियों के संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। श्रेणियां अपने कार्य संचालन के लिए अपने में से एक प्रधान चुनते थे, जिसे सेठी, ज्येष्ठक या श्रेष्ठी या श्रेष्ठीय आदि विभिन्न नाम थे। ये प्रधान अपने समुदाय तथा अपने राज्य के लिए अनेक कार्य करते थे। वे राज्य के विभिन्न कार्यों के साथ साथ व्यवसायगत और शिल्पगत समस्याओं में राजा को सलाह भी देते थे। इतना ही नहीं, बल्कि आपत्ति के समय राजा की आर्थिक सहायता भी करते थे। महावज्ञ के अनुसार राजगृह का सेठी वहाँ के शासक और व्यापारिक समुदाय को सर्वदा सहायता और सहयोग प्रदान किया करता था। बृहस्पति स्मृति से ज्ञात होता है कि श्रेणी का एक प्रधान या अध्यक्ष होता था। उसकी सहायता के लिए 2, 3 या 5 सदस्यों की एक प्रबंधनकारी समिति होती थी। संभवतः ये अधिकारी सदस्यों द्वारा चुने जाते थे और इनका कार्यनिपुण होना, सत्यनिष्ठ होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, वेदों का ज्ञाता होना, योग्य और उच्च कुल का होना यह आवश्यक बात थी। यह भी व्यवस्था थी कि यदि श्रेणी संगठन का कोई व्यक्ति सक्षम होते हुए भी अपने कार्य को नहीं करता था तो उसे नगर से निष्कासित किया जाता था। संगठन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भी नगर से निकाल दिए जाते थे। इस संबंध में बृहस्पति का कथन है कि ये लोग अपने सदस्यों के साथ नियमानुसार कठोर या मृदुल जैसा भी व्यवहार करे, राजा को उसे अनुमोदन देना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रेणी के नियमों का पालन कराना लोग कर रहे हैं या नहीं यह देखना राजा का कर्तव्य है। साथ ही यदि संगठन के अधिकारी द्वारा संगठन को हानि पहुंचाने की कोशिश की जाती थी तो राजा उसमें हस्तक्षेप करता था और उस अधिकारी को दंड भी देता था। सामान्यतः ये संगठन पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे और स्वतंत्र रूप से श्रेणी के हित को ध्यान में रखकर कार्य करते थे। राजा विशेष स्थिति में ही या आपसी मतभेद की स्थिति में ही हस्तक्षेप करता था। संगठन की कार्यप्रणाली को संचालित करने के लिए एक कार्यालय भी होता था, जहां सम्मिलित होकर सदस्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। संगठन की बैठकें सुविधा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर भी आयोजित की जाती थी। सदस्यगण इकट्ठा होकर सर्वसामान्य विषयों पर विचार विमर्श करते थे और एकमत होकर ही निर्णय लेते थे। लेकिन जब वे किसी मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाते थे तो 2, 3 या 5 सदस्यों की एक उपसमिति बना देते थे, जिसका निर्णय सबको मानना पड़ता था। श्रेणी के सभी सदस्य उनके कार्यों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते थे। इनकी सभा को वीर मित्रोदय में समुदाय कहा गया है। इसकी सूचना मीटिंग की या सभा की सूचना ढोल बजाकर दी जाती थी तथा उसमें भाषण करने की सबको स्वतंत्रता होती थी।
यदि कोई सदस्य किसी उचित बात का विरोध करता था या उसकी हंसी उड़ाता था या भाषण नहीं करने देता था तो उसे दंडित किया जाता था। श्रेणी के नियमों को कानूनी मान्यता थी और राजा भी उन कानूनों को मानता था, किंतु अगर किसी श्रेणी की कार्यकारिणी अकारण किसी सदस्य से नाराज होकर उसके हितों को हानि पहुंचाने लगती थी तो वह उसमें हस्तक्षेप भी करता था। जब कभी सदस्यों या कार्यकारिणी के बीच झगड़ा उठ खड़ा होता था तो राजा मध्यस्थ होकर उसका निपटारा करता था और श्रेणियों के राज्य विरोधी तथा अनैतिक कार्यों को रोकता था। राजा को यह अधिकार था कि वह आवश्यकता पड़ने पर श्रेणियों से धन उधार ले सकता था और यदि इनके पास सेना होती थी तो राष्ट्र संकट के समय वह सेना भी मंगवा सकता था। राजा उनको नियम बनाने की छूट देता था और यदि वे नियम राज्य के लिए अहितकर या विरोधी नीति के हैं तो नहीं है तो विरोधी नीति के नहीं है तो उनको अपने विधान में भी मान्यता प्रदान करता था। ऐसा श्रेणियों का स्वरूप था।